हाय एवरीवन। अगर आपने भी अलाइनर पर अकाउंट बना लिया है तो एक स्टेप ऐसा आएगा जहां पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। ज़ारा एआई इंटरव्यू। कई लोग यहां पर स्किल्स होने के बावजूद भी रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि उनको ये पता ही नहीं है कि ज़ारा इंटरव्यू में एक्चुअल में इवेल्युएट होता क्या है, क्या चीज़ चेक की जाती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं डिटेल से आपको ये बताने वाला हूं कि कैसे आप ज़ारा इंटरव्यू को डिटेल से क्रैक कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो, रेटिंग अच्छी पा सकते हो, ताकि आपको फ्यूचर में अच्छे प्रोजेक्ट्स देखने को मिले। इसमें हम यही बात करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, साथ साथ किन चीजों का ध्यान रखना है क्वेश्चन से अलग भी इंटरव्यू देते हुए। इस चीज के बारे में मैं आपको खास चीज से बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। साथ साथ ये हमारी अलाइनर सीरीज की तीसरी वीडियो है। अगर आपको अलाइनर सीरीज के बारे में डिटेल से जानना है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। प्लेलिस्ट आपको अलाइनर के बारे में देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस आपको शाकिब मलिक ऑफिशियल पर देखने के लिए मिलती रहती हैं। चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं कि ज़ारा इंटरव्यू एक्चुअल में है क्या। ज़ारा कोई ह्यूमन इंटरव्यूअर नहीं है, बल्कि एक एआई इंटरव्यूअर है जो कि आपके माइक और आपके कैमरे के थ्रू आपका इंटरव्यू लेती है। इसका मेन गोल होता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल को चेक करना, आपकी स्किल्स को देखना और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करना। कौन कौन सी चीजें इसमें ध्यान रखनी होती है, चलिए अभी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने जो डाटा बना रखा है उसके अकॉर्डिंग, ये मैंने लास्ट जो हमारे स्टूडेंट सिलेक्टेड हैं, ऑलरेडी काम कर रहे हैं अलाइनर पे, उनसे डीपली डिस्कस करने के बाद बनाया है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि इसका मेन गोल होता है आपके रेज्यूमे, आपकी स्किल्स और आपके कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करना। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या आप एक रियल कैंडिडेट हैं या फिर नहीं, ये चीज चेक करती है ज़ारा इंटरव्यू में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि यार इसकी प्रिपरेशन क्या करनी होती है। प्रिपरेशन आपको बुक्स में जाके नहीं करनी है। सबसे पहले आसपास के इन्वायरमेंट को चेक करना है। आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास एक अच्छा माइक होना चाहिए ताकि आपकी जो आवाज है वो सही तरीके से पहुंच सके। साथ ही साथ जिस भी रूम में आप बैठ के इंटरव्यू दोगे उसकी लाइटनिंग अच्छी होनी चाहिए और आपको फिलर वर्ड्स का यूज नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल यस, अवॉइड दिस, यू नो, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं या इस तरह के जो स्लैंग्स होते हैं उनको अवॉइड करना है। ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लो करते हैं। चलिए अब मैं बताता हूं कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या रखनी है। और एक चीज और मैं आपको मेंशन कर दूं यहाँ पे, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उसको प्रेफर करो इंटरव्यू देने के लिए। फोन से आप इंटरव्यू दोगे तो वो प्रोफेशनल नहीं लगता है, बिकॉज फोन बार बार शेक करता रहता है और फोन में प्रोफेशनली भी इंटरव्यू नहीं दिया जाता है। चलिए अब मैं बात करता हूं कि ये कहां से क्वेश्चन आपसे पूछती है और किस तरीके के क्वेश्चन पूछती है। देखो यहाँ पर एक पूरा फॉर्मेट फॉलो किया जाता है जिसको आपको भी फॉलो करना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका रेज्यूमे। आपके रेज्यूमे में आपको 100% एक्यूरेट चीजें डालनी है, जिसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बिना हिचकिचाए उसके बारे में बता सको। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ज़ारा इंटरव्यू में आप फेल होने वाले हो। अगर आपने कोई भी फेक चीज अपने रेज्यूमे में ऐड ऑन किया तो उसको अभी हटा लो। और अगर आपको रेज्यूमे बनाना नहीं आता है तो लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, 10 मिनट की वीडियो है, जाकर देख लो। प्रॉपर रिज्यूमे बना लो एटीएस फ्रेंडली, ताकि वो शॉर्टलिस्ट हो सके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब कौन सा फॉर्मेट यहाँ पर फॉलो होता है क्वेश्चन के लिए, एक प्रॉपर डेकोरम है। सबसे पहला जो होता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। किसी भी इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो आपको अपने बारे में बताना है। पास्ट एक्सपीरियंस आपके क्या है, आपके रेज्यूमे के बेस पर पूछेगी ज़ारा कि कौन से आपके पास्ट एक्सपीरियंस है, तो उसके बारे में आपको बताना होगा। साथ ही साथ बिहेवियरल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं और ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट भी होता है। फॉर एग्जांपल आप बता सकते हो कि जब मैं अपने कॉलेज टाइम में था तो मेरे को एक टास्क मिला था जिसमें मैं लीडर था। तो इस तरीके से जब आप सिचुएशन वाले क्वेश्चन बताते हो तो आपको काफी ज्यादा अच्छी रेटिंग मिलती है, आपके इंटरव्यू क्रैक होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तीसरी चीज और सेकंड लास्ट चीज वो है हमारी डोमेन बेस्ड नॉलेज। यानी कि आप जिस भी डोमेन से, फॉर एग्जांपल कोडिंग से हो, कंटेंट राइटिंग से हो, मैकेनिकल से हो, इंजीनियर से हो, मेडिकल से हो, तो उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो भी आपके रिज्यूमे में ऐड ऑन है वो आपको पता होना चाहिए, तो उसके क्वेश्चन आएंगे। और सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है वाई अलाइनर, कि अलाइनर से आप क्यों जुड़ना चाहते हो। तो ये एक प्रॉपर क्वेश्चन का डेकोरम है जो कि फॉलो किया जाता है। और अगर आप डिटेल से जानना चाहते हो कि यार कौन से वो क्वेश्चन है
और क्वेश्चन ही नहीं, कौन सी वो स्क्रीनिंग टेस्ट है जो हमसे लिए जाएंगे। ज़ारा इंटरव्यू के बाद आपके पास टेस्ट भी आते हैं, तो उनको भी आपको क्रैक करना होता है। उसके बाद आपको पेड प्रोजेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं ऑनबोर्डिंग के बाद। तो अगर आप डिटेल से सीखना चाहते हो कि यार मेरे को सीखना है कैसे मैं सिलेक्शन लूँ, सिर्फ अलाइनर पे ही नहीं बल्कि और जो एआई ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल सोल एआई, वी लोकलाइज, आउटलायर, माइक्रो वन, क्राउडजेन, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, उन पे किस तरीके से सिलेक्शन ले सकता हूं, तो आप हमारा एआई ट्रेनर मेंटोरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको 10 डेज इन्वेस्ट करने होते हैं, सिर्फ 10 दिन के अंदर हम आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। साथ साथ जिस भी प्लेटफॉर्म को आप टारगेट करते हैं उसकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग भी आपको कॉल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू दे दी जाती है, और लाइफ टाइम व्हाट्सएप सपोर्ट आपको देखने के मिलता है, और लाइफ टाइम कोर्स का एक्सेस भी आपको मिल जाता है। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर लिंक नहीं मिलता है तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी है। व्हाट्सएप पर आप हमें हाई भेज सकते हो, कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो, और उसके बाद आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए अब मैं बताता हूं कि आपको कौन से आंसर करने हैं, किस तरीके से आंसर करने हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसी भी आंसर को करने के लिए किसी भी इंटरव्यू में होता है स्टार मेथड, यानी कि सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। सिचुएशन बेस्ड अगर आप आंसर करते हो तो आपके जो इंक्रीजिंग चांसेस हैं इंटरव्यू क्रैक करने के वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सिचुएशन वाले कैसे होते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप एक टीम को कैसे लीड करोगे, क्या आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, तो आप उसका आंसर इस तरीके से कर सकते हो कि जब मैं अपने कॉलेज में था तो मेरे को एक 4 बंदों की टीम दी गई थी जहां पर मैं लीडर था, और वहां पर मैंने ये टास्क परफॉर्म किया था। तो अगर जब इस तरह के सिचुएशन बेस्ड आप अपने क्वेश्चन का आंसर देते हो तो इंटरव्यू के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कुछ टिप्स कि कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना होता है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर लाइटिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपकी अच्छी होनी चाहिए, शॉर्ट क्रिप्स आंसर आपको देने हैं, टू द पॉइंट आंसर देने हैं। ऐसा नहीं करना है कि आप घुमा घुमा के बात को कर रहे हो, तो उस चीज से भी आप रिजेक्ट हो सकते हो। साथ साथ कॉन्फिडेंस लेवल और आपका एक्सेंट जो है वो जेन्युइन होना चाहिए, रियल होना चाहिए, तभी आप एक रियल कैंडिडेट वहां पर शो करोगे। तो आई होप इसमें मैंने आपको काफी डिटेल से बता दिया है कि कैसे आप किन चीजों का ध्यान रख के ज़ारा इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट अब भी डाउट है कि यार क्वेश्चंस कौन से हैं, तो क्वेश्चंस के लिए आप व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ सकते हो, हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम डिटेल ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन कर सकते हो। और अगर क्वेश्चंस वैसे भी पूछने हैं तो व्हाट्सएप पर जुड़ जाओ, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, वहां पर फ्री कंटेंट भी बहुत सारा देखने को मिलता रहता है, जिससे आप एआई ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म में सिलेक्शन ले सकते हो। साथ ही साथ जॉब से रिलेटेड या फिर रिज्यूमे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी वहां पर रिजॉल्व कर दी जाती है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो को लाइक कर दो, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करके रख लो चैनल को, क्योंकि इस तरह की यूजफुल वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलती रहती है। और जिस भी टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट में बता सकते हो, मैं डिटेल से उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगा।